अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आज पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई और इस पार्ट में हमने सिंप्लीफाई करना है x² + 5x + 4 डिवाइडेड बाई 4y³ मल्टीप्लाई बाई 2y² डिवाइडेड बाई x² + 3x + 2। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको सोल्यूशन में हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे सोल्यूशन x² + 5x + 4 डिवाइडेड बाई 4y³ मल्टीप्लाई बाई 2y² डिवाइडेड बाई x² + 3x + 2। अब यहाँ पे सबसे पहले हम x² + 5x + 4 और x² + 3x + 2 को फैक्टराइज करेंगे और यहाँ पे इसको नीचे इस तरह लिखेंगे। x² हम इसी तरह ही लिखेंगे, आखिर में +4 है ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और वेरिएबल हमारे पास है x तो x भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब 5 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे कि उनका सम हमारे पास 5 आए, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर 4 को हम 1 के साथ प्लस करें तो इससे आंसर आता है 5 और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4, 1 4 ज़ार 4, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 4 आना चाहिए। तो ये भी हम यहाँ पे चेक करते हैं, प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का होगा 4 1 ज़ार 4। तो यहाँ पे हम इस 5 की जगह 4 + 1 को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे 4 + 1, 5 की जगह मैंने लिख लिया 4 + 1 और नीचे 4y³ है ये हम इसी तरह ही लिखेंगे 4y³ मल्टीप्लाई बाई 2y³ भी हम इसी तरह ही लिखेंगे 2y² डिवाइडेड बाई x² + 3x + 2 को अब हम फैक्टराइज करेंगे। x² हम इसी तरह ही लिखेंगे, आखिर में +2 है ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और वेरिएबल x ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब 3 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे कि उनका सम हमारे पास 3 के बराबर आए, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर हम 2 को 1 के साथ ऐड करें तो आंसर आता है 3 और इसी तरह इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 ही आता है। तो अब हम यहाँ पे इस 3 की जगह लिखेंगे 2 + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास x² इसी तरह ही आएगा। अब इस प्लस को हम यहाँ पे जो प्लस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस और 4 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 4x। अब इस प्लस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस और 1 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 1x और +4 हम इसी तरह ही लिखेंगे डिवाइडेड बाई 4y³ भी हम इसी तरह ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2y² ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और नीचे हमारे पास है x² प्लस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखना है और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 2x। अब इस प्लस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 1x और +2 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 को अब हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो पेयर है, यहाँ पे एक पेयर ये है और दूसरा ये है, तो दोनों पेयर से हम अलग अलग कामन लेंगे। इस पेयर से हम x कामन ले सकते हैं, तो जब x हम यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया x और यहाँ पे प्लस 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 4। इसी तरह इसके बाद इस पेयर से हम प्लस 1 को कामन लेंगे। प्लस 1 जब हम यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी रह गया x और यहाँ पे प्लस 4, तो x प्लस 4 हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास 4y क्यूब है, तो ये हम इसी तरह ही लिखेंगे 4y क्यूब मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 2y स्क्वायर, तो ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो पेयर्स है, एक ये है और दूसरा ये है, तो दोनों पेयर से हम अलग अलग कामन लेंगे। यहाँ पे इस पेयर से हम x कामन ले सकते हैं, तो जब x हम यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे प्लस 2 बाकी रह गया, तो x प्लस 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे इस पेयर से हम प्लस 1 कामन ले सकते हैं। जब प्लस 1 हम यहाँ से कामन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बाकी रह गया x और यहाँ पे प्लस 2, तो x प्लस 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे भी x प्लस 4 मौजूद है और यहाँ पे भी x प्लस 4 मौजूद है, तो हम यहाँ से x प्लस 4 को कामन लेंगे। जब x प्लस 4 हम यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 बाकी रह गया, और नीचे हमारे पास है 4y क्यूब, ये हम इसी तरह ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x प्लस 2 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो अब हम x प्लस 2 को यहाँ से कामन लेंगे। जब x प्लस 2 हम यहाँ से कामन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 बाकी रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 हम इसी तरह ही लिखेंगे। नीचे हमारे पास है 4y क्यूब, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2y स्क्वायर, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, और नीचे x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 है, ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 1 यहाँ पे ऊपर मौजूद है और यहाँ पे नीचे मौजूद है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ऊपर 2 मौजूद है और यहाँ पे 4 मौजूद है, तो इसको हम काट सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और यहाँ पे y स्क्वायर मौजूद है और यहाँ पे y क्यूब है, तो ये y स्क्वायर यहाँ पे y क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ y बाकी रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फाइनली यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, ऊपर हमारे पास बाकी रह गया x प्लस 4 और यहाँ पे 1 बाकी रह गया, तो x प्लस 4 को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 4 ही आंसर आता है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे बाकी रह गया 2y और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 बाकी रह गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2, तो ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर।